हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम लेटेस्ट पाई नेटवर्क की अपडेट जो आई है ऐप के ऊपर, अब आज हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट जो अपडेट आई है वो किस मकसद के लिए आई है, उसका पाई की प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट होगा या उसमें ऐसी क्या चेंजेस हैं कि जिससे है पाई नेटवर्क के पायनियर्स और इसकी कोर टीम को इसका बेनिफिट हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो लेटेस्ट वाइब कोड यूजिंग एक्सटर्नल एआई एक लेटेस्ट अपडेट आई है पाई कोर टीम की तरफ से, जिसमें वो क्या उसका मकसद है या वो हमारे लिए क्या बेनिफिट देगी, मैं इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइब कोडिंग मीट्स पाई ऐप स्टूडियो बिल्ड एआई क्रिएटेड एप्स फॉर 60 मिलियन प्लस पीपल्स। एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे एआई का अब जैसे ज़माना आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी क्विक मेथड में अब लोग बेटर रिस्पांस चाहते हैं। तो एआई की ही वजह से अ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यूटिलिटी या फिर कह लें कि इसकी फेमस जो होगा पाई नेटवर्क वो ज़्यादा तेज़ी से होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए कम वक़्त में हम बहुत ज़्यादा काम को एक इजी और आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देखें हम कि ये बता रहे हैं 60 मिलियन प्लस पीपल के लिए ये अब हम क्रिएट करेंगे। डेवलपर भी और दूसरे आम लोग भी जो चंद कोडिंग वगैरह जानते हैं तो वो ऐप्स को बिल्ड करेंगे, लेकिन उस तरह की ऐप्स नहीं कि जस्ट ए इज बेसिक ऐप्स। नहीं, इस तरह का कोई सीन नहीं है ऐप पाई नेटवर्क के। अ, मसलन पाई नेटवर्क के एक प्रोजेक्ट में आप ऐप जो बिल्ड करेंगे उसके अंदर देखें, एक तो सबसे पहले जो जुड़े हैं या जो इनको शुरू से माइन कर रहे हैं जिनको पता है, तो सबसे पहले बेनिफिट इसका ये है कि जो यूज़र इसमें आ रहे हैं वो KYC वेरीफाइड है। बाज़ की जो नई हुई कैंटिटीव हैं या वो एक अलग इशू है, जो अभी रियल यूज़र्स हैं वो KYC वेरीफाइड हैं। तो ये एक किसी प्रोजेक्ट के लिए ये अचीव करना कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं होती। तो डाउनलोडर यहाँ पर ये 60 मिलियन या फिर कह रहे हैं पीपल, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये 100 मिलियन प्लस इसका इनका यूज़र्स है। पाई नेटवर्क की ऐप या फिर ब्राउज़र वगैरह को कंबाइन किया जाए तो 100 मिलियन प्लस इनका एक्चुअल में पीपल्स है, लेकिन इन्होंने 60 मिलियन प्लस यहाँ पे शो किया है। हो सकता है ये रियल जो मसलन हो बॉट वगैरह या फिर इस तरह का कोई सीन हो, तो वो 60 मिलियन एक एवरेज उन्होंने बता दिया है कि 60 मिलियन प्लस जो है वो लोग इनके अभी नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं। तो यहाँ इन्होंने देखे, अब ये क्या कहना है इसमें अपडेट में क्या होगा वो आपको मैं बताऊंगा। जब आप पाई ऐप स्टूडियो पाई ऐप को ओपन करेंगे तो एक वीडियो ट्यूटोरियल आ जाएगा आपके ऊपर, एक एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह आप इसको ऐप को डेवलप कर सकते हैं और उसमें इंटीग्रेट कर सकेंगे अपनी पाई पेमेंट्स को, जो कि पहले ये ऑप्शन मौजूद नहीं थी। मैं आपको वो भी इसकी बताता हूँ नीचे, जब वीडियो के आगे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप इसको पेमेंट्स को इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चंद चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ कि ऐप जो यूजिंग करेंगे बिल्ड करेंगे वो कोडेक्स, क्लाउड कोड, रेपलिट, कर्सर और लवेबल और अदर एआई एसोसिएटेड
कोडिंग टूल्स होंगे, चंद ये न्यू टूल्स हैं, उनका मकसद क्या होगा? वो यही है कि इनके ज़रिए आप लोग अपनी ऐप को मज़ीद जल्द अज़ जल्द तरीके से और बेटर शो ऑफ के लिए, या फिर एक उसका लुक होती है उसको बेटर अपनी ऐप को प्यारी क्या लेके दिखाने के लिए, और उसमें पाई की पेमेंट्स को उसके अंदर ऐड करने के लिए, यानी डायरेक्ट पाई पेमेंट आपके उस ऐप के अंदर आए। तो इस तरह का भी अब सिनेरियो इसमें अवेलेबल आ चुका है। तो ये यहाँ पर अगर हम देखें, ये मैं पढ़ चुका हूँ, आपको एक उर्दू में बता रहा हूँ कि इसका मकसद अपडेट का क्या है। तो एआई और पाई टुगेदर जो है, अब वो ऐप्स को बिल्ड करेंगे ताकि बेहतर तरीके से इसकी यूटिलिटी को बढ़ाया जा सके। पाई नेटवर्क की, पाई की प्राइस को भी ये इफ़ेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा ये जो है इसकी प्राइस पे। तो सॉफ्टवेयर लाइक ऐप टूल ऑनलाइन सर्वर डिस्ट्रीब्यूशन more wares, and Pi network can offer solution. In turn, they can expand the Pi ecosystem and utility ऑफ द Pi। ये आप चेक करें, मैं आपको ये वीडियो थोड़ी सी प्ले करके बताता हूँ। Vibe coders can now tap into Pi Network's massive user base of over 60 million engaged pioneers by easily bringing their AI-created apps to Pi's real distribution network and utility ecosystem through Pi App Studio. यानी ये अब वही जो मैंने आपको बताया है कि 60 मिलियन प्लस यूज़र्स हो चुके हैं, अब ओवरऑल ये बता रहे हैं। और जो ऐप्स अब ये बिल्ड करेंगे, एआई इंटीग्रेशन मज़ीद इन्होंने बढ़ा दी है, जिसमें वो मैंने आपको चंद उनके कोड या फिर उनके न्यू मेथड बताए हैं, जिसके ज़रिए इसके ऊपर ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो किस चीज़ का बेनिफिट है वो इस वीडियो में आपको आगे भी बताता हूँ। Creators, who may be technical developers or non-technical product people, can build apps using platforms such as Codex, Claude Code, Replit, Cursor, or other AI-assisted coding tools, and then use Pi App Studio to help convert those externally created apps into Pi apps. The whole integration with Pi can be finished in as soon as 2 जैसे मैंने आपको बताया है कि आप ऐप जो है वो चंद कोड हैं, वो मैंने आपको ऊपर बताया है, वो चंद कोड के ज़रिए 2 मिनट में आपको ऐप को जो है अपनी इंटीग्रेट कर सकेंगे पाई के साथ, या में बना सकेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। 2 minutes, depending on the external AI platform and the size and complexity of the app's code base. Here's how it works. Step 1. Use an external vibe coding platform to create an app. For our example, we'll create a simple Connect 4 app using Replit. Step 2. Convert your app into a Pi app. Open Pi App Studio and open the Use External AI flow. Paste the URL of your app into the app link field. यहाँ मैंने जब आप यूज़ करेंगे इसको, ये सब इसका मेथड आप के सामने ही है। तो यहाँ ये चंद चीज़ें हैं जो आपने इसको याद में रखना है। Note that this URL should not be changed, otherwise the app will become inaccessible for this register. Add information about your app and a logo, which will be shown in your app listing in the ecosystem interface. Then, copy and paste this prompt into your Gen AI creation platform. Once the Gen AI is finished, remember to republish your app to make sure the updated version is live. Back in the App Studio, confirm that you integrated the SDK and verify your app. Your app is now successfully a Pi app. From here, you can also optionally integrate Pi payments. First, create a new wallet and save your wallet. जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि आप पाई पेमेंट्स को अब अपनी ऐप्स के अंदर ही ऐड कर सकेंगे, तो ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप ऐड करेंगे। Private key somewhere safe. You'll then need to copy and paste this prompt into your Gen AI creation platform again. Once the prompt processing is complete, the Gen AI will then ask you for this API key.
publish again, and then press done. And that's it. You now have a functioning Pi app integrated with Pi payments. Note that Mainer payment access is granted for apps demonstrating real utility, safe behavior, stable operation, and a legitimate Pi-denominated use case. जैसे मैंने आपको बताया है पीछे भी कि इसका यूटिलिटी बढ़ाया जाएगा, सेफ़ होगा क्योंकि KYC वेरीफाइड पीपल इसको यूज़ कर रहे हैं। स्टेबल ऑपरेशन होगा यानी वो नहीं होगा कि प्राइस ऊपर नीचे इस तरह का कोई सीन नहीं, क्योंकि KYC पीपल है तो इसको डंप करना इतना इजी नहीं होगा। तो लीजिबेट है क्योंकि ये KYC है। KYC एक वाहिद टूल है जो कि आने वाले वक्त में जो है वो सबसे भारी होगा, क्योंकि रियल यूज़र होगा और रियल ही उसकी यूटिलिटी होगी, ना कि फेक या फिर पोर्ट वगैरह इस तरह। If you're a vibe coder or know someone building apps with AI who needs distribution, head to Pi App Studio today to convert AI-created apps into Pi apps and access the Pi ecosystem's users, infrastructure, and monetization opportunities. Thanks for watching. तो दोस्तों ये एक क्विक अपडेट थी जिसमें हम पाई की लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपको बताया है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। जो लोग डेवलपर हैं, जो नॉन डेवलपर हैं, जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है या थोड़ा बहुत जानते हैं कोडिंग का, एक्चुअल में इसमें अब सिनेरियो है ही नहीं, सिर्फ एक मेथड होगा तो बहुत इजी होगा। जो कि एक नॉर्मल थोड़ा बहुत अगर कोई बंदा जानता है तो उसको ये डेवलप ऐप को करेगा और उसके अंदर ही अपनी पाई पेमेंट्स को सिलेक्ट करेगा, ताकि लोग मसलन एक ऐप तैयार करता है तो उसके अंदर पाई की पेमेंट्स डायरेक्ट उसी के अकाउंट में ऐड होगी। तो ये बहुत बड़ी एक यूटिलिटी है। जिस तरह एक हम बात करते हैं कि देखा जाए कि अगर एक कोई ऐप है लाइक मैप ऑफ पाई है, उसके अंदर जिस तरह इन्होंने पाई की पेमेंट्स को अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया, तो वो अगर हर बंदा जो उसके ऊपर रजिस्टर करेगा तो वो उसके अंदर पाई की पेमेंट जब एक्सेप्ट होगी तो देखें आप कितनी ज़्यादा यूटिलिटी उसकी होगी सिंगल एक ऐप मैप ऑफ पाई की, क्योंकि उसमें वर्ल्ड वाइड उसके यूज़र हैं। और जब लोग उसके अंदर अपनी पाई की पेमेंट सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट लोग उसके ऊपर पाई पे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसकी वजह से प्राइस के ऊपर भी इफ़ेक्ट लाजमी पड़ेगा और फ्यूचर में इसकी और भी डेवलपमेंट जारी है। तो तब तक अभी तक के लिए यही एक अपडेट थी। मज़ीद अगर कोई इस तरह की अपडेट आती है तो आपको जल्द से जल्द अपडेट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।